जय मसीह की। यह हमारी बाइबल अध्ययन श्रृंखला का 8वां वीडियो है और इसमें हम लोग अध्याय 22, 23 और 24 को पढ़ेंगे और उस पर मनन करेंगे। और जैसा हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा के सिवाय और कोई नहीं है जो हमें बाइबल की बातों को समझने में, वचन को समझने में मदद कर सके। इसलिए आइए हम अपने बाइबलों में से 22, 23 और 24 अध्याय को पढ़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह इनके भेदों को अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट करें। इन 3 अध्यायों के अंदर हम अब्राहम की परीक्षा के बारे में, प्रभु यीशु मसीह को हम यहाँ पर किस प्रकार से देख पाते हैं उसके विषय में, फिर नाहोर के वंशजों का जो वर्णन यहाँ पर किया गया है उसके विषय में, सारा की मृत्यु के विषय में और इसहाक के विवाह के विषय में पढ़ेंगे। बाईसवें अध्याय के अंदर हम अब्राहम की परीक्षा को देखते हैं और यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर अब्राहम को अपने बेटे को होमबलि करने के लिए कहता है और परमेश्वर कहता है कि मोरिया देश में जाओ और वहाँ पर जो एक पहाड़ परमेश्वर दिखाएगा उसी पर अपने बेटे को बलिदान करना है। फिर अब्राहम सवेरे तड़के उठकर उस देश को जाने के लिए चल पड़ता है और अपने साथ वो अपने 2 सेवकों को और एक गधे को, जिस पर वह अपनी वेदी की लकड़ियों को रखता है, लेकर चलता है। और हम पाते हैं कि उसको बेरशेबा से मोरिया देश जाने में 3 दिन लग जाते हैं। फिर जब वह मोरिया देश में पहुंचता है उस पहाड़ के पास, तो अपने सेवकों को और गधों को वहीं छोड़ देता है और इसहाक लकड़ी, छुरी और आग लेकर पहाड़ पर चढ़ने लगता है। और रास्ते में इसहाक उससे पूछता है कि होमबलि के लिए हमारे पास लकड़ी है, छुरी है, आग है, सब कुछ है, परंतु भेड़ कहाँ है? और अब्राहम उससे कहता है कि यहोवा भेड़ के लिए उपाय करेगा। फिर अब्राहम जब पहाड़ पर पहुंच जाता है तो वहाँ पर एक वेदी बनाता है, वेदी के ऊपर लकड़ियों को रखता है और बाद में वह इसहाक को बांध करके वेदी पर रख देता है। आगे हम पाते हैं कि अब्राहम छुरी लेकर इसहाक को बलि करने ही वाला था कि परमेश्वर ने उसे रोक दिया और परमेश्वर ने उसे झाड़ियों में फंसा एक मेढ़ा दिखाया जिसे अब्राहम ने इसहाक के स्थान पर होम बलि किया और परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंश को आशीष दी। यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर कहता है कि क्योंकि तूने अपने बेटे को भी मुझसे नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तो क्या परमेश्वर पहले नहीं जानता था? यहाँ पर हमें एक बात समझनी होगी कि परमेश्वर ने सभी मनुष्यों को फ्री विल दी है, एक स्वतंत्र इच्छा दी है। और यदि परमेश्वर हमसे कुछ करने के लिए कहता है तो वह हम पे फोर्स नहीं करता, परंतु हमारी इच्छा पर उसे छोड़ देता है और हमें पूरी स्वतंत्रता रहती है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमसे करने के लिए कहा है उसको करें या ना करें। और क्योंकि यहाँ पर अब्राहम को एक ऐसा कार्य करने के लिए कहा गया था जो कि किसी मनुष्य के लिए करना असंभव है और अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को ज़्यादा महत्व दिया और अपने बेटे को भी उसने बलिदान करने के लिए नहीं रुका और वह उसको लेकर के 3 दिन की यात्रा करके मोरिया में गया। फिर वहाँ से पहाड़ पर भी चढ़ा, वेदी पर भी रखा और यहाँ तक कि वो छुरी लेकर के उसको मारने ही वाला था कि तब परमेश्वर ने उसे रोक दिया और तब परमेश्वर ने कहा कि अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है, तू बाकी सब चीज़ों से ऊपर परमेश्वर को स्थान देता है। यहाँ पर एक और चीज़ जो हमें देखनी है वह है इसहाक के विषय में। ये घटना या ये परीक्षा का जो जिक्र विवरण हमको मिल रहा है, ये मिलता है इसहाक के दूध छुड़ाए जाने के और सारा की मृत्यु के बीच में। तो दूध छुड़ाए जाने के समय इसहाक की आयु लगभग 2 वर्ष की रही होगी और सारा की मृत्यु के समय इसहाक की आयु 37 वर्ष की थी। तो इस परीक्षा के समय में इसहाक 2 से 37 वर्ष के बीच की आयु का रहा होगा। और इस अध्याय में हम देखते हैं कि अब्राहम ने जो वेदी की लकड़ियाँ थी
जो गधे पर लेकर के वो चल रहा था, उसको इसहाक के पीठ पर लाद दी और इसहाक उसे लेकर के पहाड़ के ऊपर तक गया। तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसहाक इस समय पर एक जवान पुरुष है जो अपनी पीठ पर इन लकड़ियों को लेकर के पहाड़ के ऊपर चढ़ सकता है। तो इससे अंदाज़ा हम अगर लगाएं तो उसकी आयु लगभग 25 से 37 वर्ष के बीच में रही होगी, या और हम इसको स्पेसिफिकली बोलें तो 30 से 33 वर्ष के बीच की आयु रही होगी। और अब्राहम इस समय लगभग 130 वर्ष का हो गया है। तो उसके द्वारा, एक बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा एक 30 वर्ष के जवान को बांध कर बलि करना उसकी इच्छा के बिना, ये तो एक मुश्किल काम है। यदि इसहाक चाहता तो अपने पिता को ही धक्का दे सकता था या उसको बांध सकता था या जो भी कुछ है, लेकिन एक 30 वर्ष के पुरुष में, जवान पुरुष में एक 130 वर्ष के बुजुर्ग की अपेक्षा ज़्यादा बल है। लेकिन यहाँ पर हम पाते हैं कि इसहाक अपने पिता पर और अपने परमेश्वर पर विश्वास करने वाला है और उनके प्रति वह आज्ञाकारी और समर्पित व्यक्ति है। तो परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली, लेकिन यहाँ पर हमें इसहाक के विषय में भी ये जानने को मिलता है कि किस प्रकार से अब्राहम ने इसहाक को बचपन से तैयार किया कि वह परमेश्वर पर भी विश्वास रखता है और अपने पिता पर भी विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, और साथ ही वह आज्ञाकारी भी है और समर्पण भी उसके अंदर मौजूद है। अब यदि हम इस पूरे घटनाक्रम में देखें तो इसहाक और प्रभु यीशु मसीह के विषय में हमें कुछ बातें जानने को मिलती है। यदि हम इसहाक के विषय में देखें तो इसहाक प्रतिज्ञा का पुत्र है। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की और उसके फलस्वरूप उसे इसहाक पुत्र के रूप में मिला। जब परमेश्वर ने उसे बलिदान करने के लिए कहा तो बेरशेबा से मोरिया जाने में अब्राहम को और इसहाक को 3 दिन का समय लगा। मतलब इसहाक अपनी खुद के बलिदान के लिए 3 दिन की यात्रा करके बेरशेबा से मोरिया देश में गया। फिर जिस वेदी पर उसे बलि होकर चढ़ाया जाना था, उस वेदी की लकड़ियों को वो स्वयं उठा करके पहाड़ पर गया। फिर अब्राहम ने अब इसहाक को बांध करके वेदी के ऊपर रखा। और इन सब चीज़ों में हम पाते हैं कि इसहाक एक आज्ञाकारी और समर्पित व्यक्ति है। इसी के समकक्ष यदि हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखें तो प्रभु यीशु मसीह भी प्रतिज्ञा का पुत्र है। उत्पत्ति से लेकर के पूरे पुराने नियम के अंदर यदि हम देखें तो हर पुस्तक के अंदर कहीं ना कहीं परमेश्वर ने यीशु मसीह के विषय में कुछ न कुछ भविष्यवाणी की और प्रतिज्ञा की है। यीशु मसीह लगभग 30 वर्ष की आयु में उन्होंने प्रचार करना शुरू किया कि स्वर्ग का राज्य निकट है, और 3 वर्ष तक वह सुसमाचार प्रचार करते रहे। फिर जिस क्रूस पर उन्हें चढ़ाया जाना था, उस क्रूस को वो स्वयं लेकर के, उस लकड़ी को वो स्वयं लेकर के चले उस स्थान तक। फिर क्रूस पर उन्हें कीलों से ठोका गया और बांधा गया। और इन सब चीज़ों के अंदर भी हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी आज्ञाकारी रहे और उनका भी समर्पण अपने परमेश्वर के ऊपर था, पिता के ऊपर था। इसके बाद 22वें अध्याय में हम पाते हैं कि अब्राहम को समाचार मिलता है कि नाहोर के कुछ बेटे उत्पन्न हुए हैं और उनके नाम यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। तो हम जानते हैं 13 के 3 पुत्र हुए, हारान, अब्राहम और नाहोर। और नाहोर ने मिल्का से विवाह किया जो कि हारान की बेटी थी, और मिल्का के द्वारा उससे 8 पुत्र उत्पन्न हुए जिनके नाम हैं ऊस, बूज, कमुएल, केसेद, हजो, पिलदाश, यदलाप और बतुएल। कमुएल से आराम उत्पन्न हुआ और बतुएल से लाबान और उसकी बहन रिबका उत्पन्न हुई। और नाहोर की रूमा नाम की एक रखेली भी थी जिसके द्वारा उसके 4 पुत्र उत्पन्न हुए, तेबह, गहम, तहश और माका। तो इन सब का की सूचना या इन सब का समाचार अब्राहम को मिलता है। 23वें अध्याय के अंदर हम सारा की मृत्यु के विषय में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम पाते हैं कि सारा की जब मृत्यु हुई तो उस समय उसकी आयु 127 वर्ष की थी। और
इस समय पर अब्राहम की आयु 137 वर्ष की और इसहाक की आयु 37 वर्ष की थी। सारा मृत्यु के समय किरियत अरबा में, जो कि हेब्रोन भी कहलाता है, वहाँ पर रहती थी। ये हमको मिलता है 23वें अध्याय के दूसरे पद में। और अब्राहम और इसहाक दक्षिण देश गरार के पास में जो बेरशेबा था वहाँ पर रहते थे। ये हमको मिलता है 22वें अध्याय के 19 पद में। और जब सारा की मृत्यु होती है तो अब्राहम इसहाक दोनों किरियत अरबा में हेब्रोन में उसके पास जाते हैं रोने के लिए। और वहाँ पर वह अब्राहम हित्ती एप्रोन से उसके मकपेला वाली ज़मीन को, जिसमें उसके गुफा भी थी और वो ममरे के सामने थी, उसको खरीदता है। और वह 400 शेकेल व्यवसायियों में चलने वाले रुपए या जो चांदी के सिक्के हैं उसके अंदर खरीद लेता है। अब उत्पत्ति 24 अध्याय के अंदर हमको एक विस्तृत वर्णन मिलता है किस प्रकार से अब्राहम अपने दास को शपथ खिलाकर अपने कुटुंबियों के पास भेजता है ताकि वहाँ से वह उसके पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी को ले आए, और किस प्रकार वह दास यहोवा से एक चिन्ह मांगता है और यहोवा उसे रिबका से मिलाता है, किस प्रकार वह रिबका को लेकर दक्षिण देश वापस आता है, और किस प्रकार से इसहाक रिबका से विवाह कर लेता है और उसको उसकी माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर पूरा विवरण, एक विस्तृत विवरण है। इसमें यदि आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगी। यहाँ पर जो एक बात और देखने की है, जिसके विषय में जो यहूदी रब्बी है उनका क्या कहना है और मिद्राश के अंदर हमको क्या मिलता है, वह है बतूएल। बतूएल के विषय में कुछ ज़्यादा यहाँ पर नहीं लिखा गया है। और जब अब्राहम का दास खाना खाने बैठता है तो उसके पहले वह अपने प्रयोजन को कहना चाहता है, उसी समय हमको बतूएल का जिक्र मिलता है। कुछ मिद्राश इस प्रकार बताते हैं कि जब उसने, बतूएल ये नहीं जानता था कि वो कौन है, और उसने उसके पास काफ़ी सारा सामान, उसके जो भी सोना रूपा सब लेकर के वो आया था, सब चीज़ों को वो देखता है तो उसके मन में लालच आ जाता है और वह उसको खाने में जहर दे करके मारना चाहता है। और जब दास जो है वो इस चीज़ को भांप जाता है और वो कहता है कि हम तब तक कुछ नहीं खाएंगे जब तक कि हम अपना प्रयोजन न कह दें, और वह पूरा प्रयोजन उनको बताते हैं। और जब ये बात प्रकट हो जाती है कि वह अब्राहम के द्वारा भेजा गया है और उसका दास है, और बतूएल और लाबान दोनों तैयार हो जाते हैं कि रिबका को हम तेरे साथ भेजेंगे, उसी समय पर जो स्वर्गदूत उस दास के साथ साथ चल रहा था वो उस भोजन को बदल देता है, और जो जहर वाला विष वाला भोजन है वो बतूएल के पास चला जाता है और बतूएल उसको खा करके मर जाता है। और इसलिए इसके बाद यदि हम अगले दिन से देखें तो वहाँ पर बतूएल का कहीं नाम सुनने को नहीं मिलता है, वहाँ पर लाबान और उसकी माता के ही नाम आते हैं बस। तो ये चीज़ को हम देखते हैं। और साथ ही जो लाबान है वह कहता है कि रिबका को हमारे पास और 10 दिन रहने दो, जो शोक का समय है उसके पिता की मृत्यु का, उस समय तक हम उसको हमारे पास रहने दो। लेकिन एलियाज़र से कहता है कि यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया इसलिए तुम मुझे मत रोको, और वो उसको रिबका को की परमिशन के साथ में उसको लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। और आगे भी हम देखते हैं कि जब वो उसको आशीर्वाद देते हैं रिबका को तो कहते हैं कि हे हमारी बहन। अगर बतूएल वहाँ होता तो उसको पुत्री करके संबोधित करता, लेकिन यहाँ पर लाबान को प्रमुखता दी गई है तो वो यहाँ पर कहता है कि हमारी बहन तू लाखों और हज़ारों की आदि माता हो। तो इस प्रकार से ये कुछ बातें हैं जो कि हमें बाइबल में तो नहीं मिलती, लेकिन मिद्राश के अंदर इसका वर्णन मिलता है। और बतूएल के एक बहुत छोटा सा जो रोल है यहाँ पर, उसके विषय को एक्सपैंड करने के लिए, उसको और विस्तृत करने के लिए हमको मदद मिलती है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबका धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी भी मिल सके। मसीह में आपका भाई लवित सैमसन, लिविंग वर्ड मिनिस्ट्री एवं मन्ना मिनिस्ट्री।